वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर दिया, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन जो लेके गए होंगे, बाय चांस किसी ने यहाँ कॉल साइड बाय किया होगा तो उसको ही प्रॉफिट मिला है। अभी हम नेक्स्ट क्या ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखो। जैसे कि हमने जो एक वीडियो बनाया था पहले, उसमें आपको बताया था कि यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया है। अभी जब भी ये कैंडल का लो ब्रेक करेगा दोनों का, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। वो यहाँ मिल गया। अभी ओवरनाइट पोजीशन लेने के जाने से पहले मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ, इसीलिए कि अगर आप 6 मंथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तो ओवरनाइट पोजीशन लेके मत जाओ। अदरवाइज कभी भी इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन आपके अगेंस्ट में खुला तो आपका बहुत बड़ा कैपिटल वहां से इरोट हो सकता है। अभी ये एचडीएफसी बैंक का जो न्यूज़ था उसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है, लेकिन यहाँ देखो एग्जैक्टली ये लाइफ टाइम हाई के पास आसपास रुका है। तो जब तक मार्केट यहाँ से अपर साइड जाएगा हम सी साइड ट्रेड करते जाएंगे। और एक चीज़, निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड और कल का जैकपॉट किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो वीडियो डाल दिया है, एंड स्क्रीन में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी 15 मिनट चार्ट में हम टुमारो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले बैंक निफ्टी का आप क्लोजिंग देख लो, 53,089.25 और 900 पॉइंट का अभी अपसाइड डाउन गैप अप के बाद मोमेंटम क्लोज आया है। अभी यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि लगातार 7-8 दिनों से जो गैप अप खुल रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, गैप अप खुल रहा है, अगेन नीचे आ रहा है, गैप अप खुला, अगेन नीचे आया। आज भी गैप अप खुला, अपर साइड चला गया। और जो सेकंड हाफ है उसमें आप देखोगे तो बार बार मार्केट रिवर्सल कर रहा है। अभी यहाँ एक ही इश्यू क्या हुआ ये देखो कि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया ये एरिया से और अपर साइड चला गया। लेकिन इतना बड़ा डाउन साइड होने के बाद, अपर साइड जाने के बाद यहाँ से ये अपर साइड मोमेंटम नहीं कर सकता। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉल के साइड ट्रेड दिया था, यहाँ अगेन कॉल के साइड ट्रेड दिया था, और इस कैंडल में अगेन कॉल के साइड दिया था, और ये बीच की इस कैंडल के अंदर पी के साइड दिया था, और लास्ट ट्रेड यहाँ ट्रेड दिया था कॉल के साइड। ठीक है, तो यहाँ हमने 6-7 ट्रेड दिए थे और सब के अंदर बहुत ही अच्छे प्रॉफिट हो चुके हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। अभी यहाँ आप देखो एक स्मॉल रेंज बन गया है मार्केट, और लगातार कई दिनों से आप ये मार्क करके रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट किस तरह से अभी मोमेंटम कर रहा है। यहाँ से थोड़ा आप देखोगे तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, अपर साइड गया, फिर साइडवेज हो गया। यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर साइडवेज हो गया। यहाँ भी अगेन देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, साइडवेज हो गया, थोड़ा नीचे गया, अपर साइड जाने के बाद यहाँ क्लोज हो गया। तो मोस्ट ऑफ टाइम के अंदर, और एक यहाँ एक है, एक ही दिन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ मार्केट ओपन हुआ, अपर साइड गया, नीचे गया, फिर अपर साइड जाने के बाद साइडवेज हो गया। यस्टरडे भी मार्केट नीचे गया, साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर से साइडवेज हो गया, और अगेन आज इतना अपर साइड जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस होने के बाद साइडवेज हो गया। तो मार्केट के अंदर जो एक दो मोमेंटम है वो कैप्चर कर लो, उसके बाद कुछ ओवर ट्रेडिंग करने का जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों ने ये एरिया के अंदर मान लो कि 5, 10, 15, 20 ट्रेड करे होंगे तो बहुत बड़े यहाँ एसएल हिट होने के चांस है। तो यहाँ ट्रेड मत करो, क्योंकि अभी मार्केट मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम के बाद साइडवेज हो जा रहा है। इस तरह से कंजिक्यूटिव पैटर्न के अंदर मार्केट चल रहा है। यहाँ अभी दो सिनेरियो है। यहाँ आप देखोगे तो ये जो रेंज है इसका रेंज आप मार्क करके रखो कि 53,200 एंड, और डाउन रेंज में है 52,967। तो यहाँ आप मोटा मोटा पकड़ के चलो 53,000। ठीक है, तो ये 200 पॉइंट का ये जो रेंज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। ये रेंज को आपको मिस नहीं करना है। जब भी ये ब्रेकआउट करे तो सी के साइड, ये ब्रेकडाउन करे तो पी के साइड। ठीक है, कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि कल मार्केट इसी तरह से अपर साइड जाएगा या यहाँ से होगा। एवरी ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर बाय चांस कोई आपको ये बोल रहा है कि मार्केट कल इसी तरह से हो सकता है, अगर ये वो बोल सकता है तो वो आपको बोलने के लिए आए, उतना उसके पास टाइम ही नहीं हो सकता। वॉरेन बफेट जितना बड़ा आदमी जो इन्वेस्टर के अंदर फर्स्ट नंबर पे है, अगर वो नहीं बोल सकता तो आप सोच सकते हो कि कौन ये बता सकता है कि कल मार्केट किस तरफ जाएगा। एवरी ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होता है, बिहाइंड लॉजिक आपका एक एसएल होता है एनालिसिस के पीछे, और एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट होता है। इस तरह से ही ट्रेडिंग होता है, तो किसी ने कोई तरह ट्रेड ना करे। कल मानो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अपर साइड गया, तो जैसे ही 53,200 क्रॉस करे
हम सी साइड ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है। 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट, या फिर सेफ ट्रेडर है वो 40 पॉइंट का टारगेट रखे, यानी कि 1:2 का यहाँ आपको स्टॉप लॉस टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ अपर साइड जाए फिर नीचे आने के बाद अपर साइड गया तो यहाँ आप 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो, ये भी नोट करके रखो। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है, तो जैसे ही 53,000 ब्रेकडाउन करे आप यहाँ से पी साइड ट्रेड कर सकते हो। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 40, 60 और 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए ट्रेल करना चाहिए, और ये इतना टारगेट इनफ हो जाता है अगर आप 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस को हैंडल करके ट्रेड कर पा रहे हो। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये क्रॉस कर रहा है 52,800 का लेवल, ठीक है, तो यहाँ अगर आफ्टरनून में यहाँ आया और फिर ये ब्रेकडाउन और दे रहा है तो आपका टारगेट हो जाना चाहिए 52,500। तो इतने टारगेट के लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, यानी कि आपको 200 से 300 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के अंदर, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिना सोचे समझे वॉलेटिलिटी के बीच में डायरेक्टली एंट्री करके अपना कैपिटल को जीरो मत करो। सबसे पहले कैपिटल सेव के ऊपर आप फोकस करोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगा, लेकिन मार्केट में डायरेक्ट प्रॉफिट के अंदर आप ट्रेड करना चाहोगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 95% रिटेलर आर इन लॉस, ये सभी बोल ही रहा है। तो सभी लोग प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसको लॉस हो रहा है। उसका रीज़न मेन यही है कि डायरेक्टली आपको प्रॉफिट चाहिए, आपके पास ना एक्सपीरियंस है, ना प्रैक्टिस है, ना साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉफिट होगा। और एक पॉइंट मान लो कि कल मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, यानी कि 53,200 के अबोव कहीं पर भी यहाँ कहीं ओपन हुआ तो ये वॉलेटिलिटी एरिया हो जाएगा। अगर यहाँ 1 मिनट सस्टेन किया और डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो सी के साइड रिस्की ट्रेड होगा, कम क्वांटिटी में स्टॉप लॉस ट्रेल करके ट्रेड करें। अगर यहाँ गैप अप खुलने के बाद नीचे आया फिर अगर ये अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ सी साइड ट्रेड करें। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया ही था एग्जैक्टली कि मार्केट गैप अप खुला तो किस तरह से ट्रेड करना है। सेम चीज़ देखो, मार्केट यहाँ नीचे आया फिर यहाँ से अपर साइड गया तो यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। अगेन मैं यही सेम स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, फिर आप यहाँ मिस कर जाओगे। इसके लिए बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ गैप अप खुल रहा है तो यहाँ नीचे आया डायरेक्टली यहाँ कॉल के साइड एंट्री मत करो। हो सकता है कि यहाँ अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेक डाउन कर दे। सबसे पहले ये देखो, ये अपर साइड गया, नीचे आने के बाद अगर ये हायर हाइज बनाना स्टार्ट करता है तो इस लेवल पे आपका एंट्री होना चाहिए और यहाँ आपका एसएल होना चाहिए। 1:3, 1:5-6 तक के आपको टारगेट यहाँ आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला तो क्या होगा, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करते हैं तो इतने पॉइंट के लिए यानी कि 200-300 पॉइंट के लिए आप पी के साइड ट्रेड कर सकते हो, और अपर साइड तो बहुत तेज़ी से जा सकता है तो यहाँ ट्रेड ना करें। लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ सी के साइड ट्रेड करो, लेकिन यहाँ अगर टेस्ट करें फिर अगर ये नीचे लो बना के ये लो ब्रेक करता है तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। या फिर ये पहली कैंडल जो बनी है ग्रीन, उसका 50% नीचे रिट्रेस करने के बाद अपर साइड जा रहा है तो यहाँ से एग्जैक्टली आप सी के साइड ट्रेड कर सकते हो। तो फिर आपको 52,200 या 300 का वेट नहीं करना है, यहीं से एंट्री कर लेना है, क्योंकि तो आपका एसएल यहाँ कहीं रख पाओगे। अगर यहाँ से ये अपर साइड गया, नीचे आने के बाद यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ बाई करने जाओगे तो यहाँ एसएल बड़ा हो जाएगा और एसएल के चांस भी बड़े हिट होने के हो जाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ ये समझो कि मार्केट किस तरह से अभी ये पैटर्न में मूवमेंट कर रहा है। देखो कि मार्केट यहाँ से ये अपर साइड गया, नीचे आया, बेस बना के अपर साइड गया है, फिर ये बेस बनाया, फिर ये अपर साइड गया, नीचे आया, एग्जैक्टली ये सपोर्ट के आसपास आया, ठीक है, और अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस लिया जहाँ से सेलिंग अगेन स्टार्ट हुआ था, फिर नीचे आया, एग्जैक्टली सपोर्ट से थोड़ा अपर साइड जाने के बाद नीचे आया और डायरेक्टली गैप अप खुल गया। तो ये जो सपोर्ट है ये टूटा नहीं है, और ये जो रेसिस्टेंस है उसके आसपास ओपन होकर डायरेक्टली मार्केट अपर साइड चला गया। तो अभी हायर रेंज में है तो यहाँ हम कहीं पर भी डायरेक्टली मार्केट के अंदर जंप लगा के या कॉल या पुट कुछ बाय नहीं कर सकते जब तक कि मार्केट का यहाँ ट्रेंड डाउन साइड स्टार्ट ना हो। जब भी मार्केट यहाँ से हायर हाइज ये क्रॉस करेगा हम सी साइड ट्रेड करते जाएंगे। अगर ये जो स्विंग है ये ब्रेक करेगा तभी हम पी साइड ट्रेड करेंगे, और बिटवीन रेंज के अंदर नो ट्रेड। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो के अंदर कोई कन्फ्यूजन है या नहीं समझ आ रहा है, या किसी भी स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन के अंदर कोई पोजीशन फंसी हुई है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बात कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
जो भी ट्रेड्स है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। जस्ट एजुकेशनल पर्पस ही मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।